दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जिसे हम गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही जाना माना और एक शानदार यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स, पीएचडी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। तो यदि आप भी यहाँ से ये सभी कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली हम इसी यूनिवर्सिटी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है ये भी हम देखेंगे, कितनी सीट हैं उन अलग अलग कोर्स में ये भी मैं आपको बताऊँगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है अलग अलग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है यानी कि एडमिशन कैसे मिलता है यहाँ पे, इसके साथ ही साथ एडमिशन फॉर्म 2024-25 कब आएगा, कैसे भरा जाता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है। आप सभी जानते हो कि ये जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देना ही होगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आप सेल्फ स्टडी से भी यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। कोई भी फ्यूचर में अपडेट आता है तो आपको इन सभी जगह पर टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। सो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, मुझे नहीं लगता कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी बहुत ही पुराना है, बहुत ही जाना माना है। उत्तर प्रदेश में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ये गोरखपुर विश्वविद्यालय। यदि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा हिस्ट्री जानना है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के बाद अबाउट अस वाले सेक्शन में जाएंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप विकिपीडिया में भी जा सकते हैं, यहाँ पर भी गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जा करके पढ़ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। अगर बात करें कोर्स की तो एग्रीकल्चर फैकल्टी में ये दो कोर्स हैं, आप देख सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर है। इनमें क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो आप इस कॉलम में देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, इसमें कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ पर दिया गया है। लैंग्वेजेस में कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से फाइन आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या क्या कोर्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉमर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर बीकॉम के साथ साथ यहाँ पर एमकॉम, एमए इन इकोनॉमिक्स, ये सारे कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं। मैनेजमेंट में आप देख लीजिए ये सभी कोर्स हैं। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो बीटेक का कोर्स है। साइंस फैकल्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएससी मैथ ग्रुप, बीएससी बायो ग्रुप, एमएससी, बीएससी होम साइंस, इसके साथ साथ यहाँ पर बीसीए जैसे कोर्स कराए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेडिसिन, लीगल स्टडीज़, टीचर एजुकेशन, वोकेशनल स्टडीज़, रूरल साइंस, इन सभी फैकल्टी में भी ये सभी कोर्स यहाँ पर अलग अलग कराए जाते हैं, आप देख सकते हैं। सो गोरखपुर विश्वविद्यालय में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं ये अभी आप सबने जान लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी अलग अलग कोर्स में कितनी सीट अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बीए कोर्स की सीट के बारे में। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में टोटल जो सीट है बीए के कोर्स के लिए वो है 1945 सीट। अगर बात करें बीएससी मैथ के कोर्स की तो यूनिवर्सिटी कैंपस में जो टोटल सीट है वो है 240। बायो यानी कि बीएससी बायो ग्रुप की बात करें तो टोटल 120 सीट है। बीकॉम के कोर्स की बात करें तो टोटल 400 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो 240 सीट है। बीबीए कोर्स की बात करें तो टोटल 60 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ नीचे आप देख सकते हैं मारवाड़ बिजनेस स्कूल और आईटीएम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट गीडा, इन दोनों ही इंस्टीट्यूट में बीबीए कोर्स के लिए 66 और 66 सीट अवेलेबल है। हालांकि ये जो है ये कैंपस नहीं है, ये एक एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे एडमिशन होता है। तो यदि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीबीए कोर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आपको चांस मिलता है इन सभी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए। बट यदि हम कैंपस की बात करें तो कैंपस में केवल 60 सीट ही अवेलेबल है। अगर बीसीए कोर्स की बात करें तो कैंपस में जो टोटल सीट है वो है 60
और जो इसके एफिलिएटेड कॉलेज हैं जैसे कि इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मारवाड़ बिजनेस स्कूल, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज और आईटीएम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट गीडा, यहाँ पर भी क्रमशः 60, 66, 66, 66 ये सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पर इन सभी एफिलिएटेड कॉलेज में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, केवल और केवल बीसीए कोर्स के लिए। उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएससी होम साइंस की बात करें तो कैंपस में जो टोटल सीट है वो है 40। इसके साथ ही साथ एलएलबी जो कि 3 साल का कोर्स होता है, इसमें 300 सीट अवेलेबल है कैंपस में। बीए एलएलबी जो कि 5 साल का कोर्स है, टोटल 120 सीट है। और बीए एलएलबी कोर्स के लिए जो एफिलिएटेड कॉलेज में सीटें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पर कितनी सीटें हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए सभी कॉलेज में 120 सीट अवेलेबल है। यानी कि यदि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कैंपस में एडमिशन के साथ साथ बाकी की जो 3 एफिलिएटेड कॉलेज हैं वहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके साथ ही साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इस कोर्स में टोटल 120 सीट है। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी इसमें जो टोटल सीट है वो है 60। बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक आईटी ब्रांच की बात करें तो उसमें टोटल 60 सीट है। सीएस ब्रांच में 60 है। ईसीएमई इन सभी में भी 60 सीटें अवेलेबल हैं। वहीं बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स में टोटल 50 सीट अवेलेबल है। तो दोस्तों ये कुछ फेमस कोर्सेज हैं जिनके सीट के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में, और उससे कुछ एफिलिएटेड कॉलेज हैं जहां पर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस के बेस पर ही एडमिशन मिलेगा। उन सभी का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको समझा दिया। हालांकि यहाँ पर बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिनके सीट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन यदि आप उन सभी कोर्स की सीट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि इन सभी अलग अलग कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपके पास 10+2 ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट आप पास हों या फिर अभी आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए के कोर्स की। तो यदि आप बीए का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरमीडिएट आपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया हो, आप ये कोर्स कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर परसेंटेज की बात नहीं की गई है, तो बस आपको इंटरमीडिएट पास होना ही ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बैचलर ऑफ साइंस मैथ ग्रुप यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो 10+2 में आपका साइंस स्ट्रीम मैथ ग्रुप से होना चाहिए। वहीं यदि आप बीएससी बायो करना चाहते हैं तो 10+2 में साइंस स्ट्रीम में बायो ग्रुप होना चाहिए। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो 10+2 में एग्रीकल्चर होना चाहिए या फिर मैथमेटिक्स बायो, कुछ भी हो आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बैचलर ऑफ साइंस होम साइंस यदि आप कोर्स करना चाहते हैं तो 10+2 एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स या फिर बायो होना ज़रूरी है। बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम के कोर्स की बात करें तो 10+2 यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से पास किया है तो ये कोर्स आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद यदि बात करें बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए कोर्स की, तो इस कोर्स को करने के लिए आप देखिए 10+2 में मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। यानी कि चाहे आपने इंटरमीडिएट किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया हो, यदि आपका कम से कम 40% मार्क्स है तो आप बीबीए का जो कोर्स है उसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरीके से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए का जो कोर्स है इसमें भी आपको इंटरमीडिएट में 40% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट है आप ये कोर्स कर सकते हैं। बीएससी फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी ये कोर्स करने के लिए 10+2 में साइंस स्ट्रीम यानी कि मैथमेटिक्स या बायो कुछ भी हो आप ये कोर्स कर सकते हो। मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए जनरली ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। और दोस्तों इसी तरीके से बाकी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर सभी मैं बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को आप पॉज करके बाकी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसे स्वयं देख सकते हैं।
और दोस्तों इसके साथ ही साथ यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए गए हैं। तो देखिए हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप इसे खुद ही पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए यदि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में नहीं आया है तो उस कोर्स का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एडमिशन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में या फिर पीएचडी में, किसी भी कोर्स में अगर आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा। तो यहाँ पर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद ही आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एडमिशन फॉर्म 2024-25 के बारे में, यानी कि 2024-25 सत्र के लिए फॉर्म कब आएगा और फॉर्म कैसे भरा जाता है। यहाँ पे दोस्तों यदि हम लास्ट ईयर की बात करें तो पिछले साल जो एप्लीकेशन फॉर्म है गोरखपुर विश्वविद्यालय का वो 20 मार्च को रिलीज कर दिया गया था। तो इस साल भी पूरा उम्मीद है जो फॉर्म है वो मार्च मंथ के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल में कभी भी आ सकता है। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी पिछले साल आप देख सकते हो 15/5 यानी कि 15 जून 2023 तक था। तो उम्मीद है इस साल भी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट यही रहने वाली है। पिछले साल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 10 जून से लेकर के 25 जून के बीच में हो गया था। तो इस साल भी बिल्कुल यही डेट रहने वाला है, यानी कि जून में 10 से 25 के बीच में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है जून के लास्ट तक आप सभी का पब्लिश कर दिया जाएगा। काउंसलिंग और एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो 15 जुलाई तक पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय का इस सत्र में फॉर्म कब आएगा ये आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये फॉर्म आ जाएगा। जैसे ही फॉर्म आता है आप सभी को मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। यदि हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी कोर्स हैं, जनरल या ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 800 रुपये फ़ीस रहता है, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 400 रुपये फ़ीस रहता है। वहीं पीजी प्रोग्राम के अंतर्गत जितने भी कोर्स हैं, जनरल या ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फॉर्म की फ़ीस रहती है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 600 रुपये। तो उम्मीद है आपको ये भी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलिए बात कर लेते हैं प्रिपरेशन यानी कि तैयारी की। यानी कि यदि आपको यहाँ पर एडमिशन चाहिए तो एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत है या फिर आप सेल्फ स्टडी से भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो यदि मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर आप सभी को किसी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप 100% सिलेक्शन ले सकते हैं सेल्फ स्टडी के द्वारा। यदि आपने 12th की पढ़ाई थोड़ा बहुत भी अच्छे से किया है तो 100% आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन मत कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिए। जितने भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके चैप्टर से, यानी कि इंटरमीडिएट में जो भी आपने सिलेबस पढ़ा हुआ है वहाँ से जितने भी एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यकीन मानिए 100% आपका जो सिलेक्शन है यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि किसी भी कोचिंग की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ स्टडी ही पर्याप्त है आपको यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और जो भी टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, इस यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ पर कौन कौन से कोर्स हैं, कितनी सीटें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए यहाँ पर एडमिशन के लिए, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है यहाँ का, एडमिशन फॉर्म 2024-25 कब आएगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है। और दोस्तों इसके साथ ही साथ यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में आज सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।